नमस्कार, आपण देखुछंती बिग ब्रेकिंग न्यूज। भारत चीन सीमांत लद्दाख रे भयंकर संघर्ष। एलएसी रो गलवान रे मुहामुही चीन भारत सैनिक संघर्ष रे भारतर 20 जन जवान शहीद होइथिबा बेले चीन रो 43 सैनिक मृताहत होइछंती। यहा पूर्वरु मंगलवार मध्याह्न रे जणे कर्नेल और 2 जन जवान शहीद होइथिबा सूचना मिलिथिला, किंतु राति रे भारतीय सेना पक्षरु स्पष्ट करा जायछि संघर्ष रे आहत होइथिबा अन्य 17 जन जवानकर भी मृत्यु होइछि। एमिति मोट 20 जन जवान होइछंती शहीद। एलएसी रो भारतीय अंचल रे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 रे पीपल्स लिबरेशन आर्मी पक्षरु एक टेंट प्रतिष्ठा को नहीं तीव्र होइथिला उत्तेजना। एई टेंट हटाइबा लागि भारत निर्देश देइथिले भी पीएलए ताहाकू कर्णपात करि नथिला। भारत चीन उत्तेजना नहीं चिंता व्यक्त करिसंती जातिसंघ महासचिव एंटोनियो गुटेरस। तुरंत ए उत्तेजनारू उभय पक्ष विरत रहिबा पई से अपील करिसंती। सोमवार राति रे दुई देशर सैनिकों मध्य हिंसात्मक संघर्ष होइथिला। ए घटना सेतेबेले होइथिला जेतेबेले सोमवार राति रे गलवान घाटी निकट में दुई देश भितर आलोचना परे सबु किछि स्वाभाविक हेबार स्थिति रे आगकू बढ़ुथिला। चीन सेना पछकू हटिबाकू निष्पत्ति नैथिला, किंतु सेमिति न करिबारु भारतीय सैन्य यार प्रतिवाद करिथिले। याकू नै उभय पक्ष मध्य संघर्ष होइथिला। बहु संख्यार सैनिक गुरुतर आहत होइथिले। तेबे घटनास्थल रे 0 डिग्री ठारू कम तापमात्रा जोगु आहत उनको बंचाइबा कष्टकर हो पड़ता। मंगलवार राति लद्दाख रे एलएसी निकट में चीन रो हेलिकॉप्टर उड़ुथिबा देखिबाकू मिलिथिला। चीन पक्षरु मृताहत सैनिकों को नेबाकू एही हेलिकॉप्टर आसीथिबा अनुमान करा जाउछि। सोमवार रातिर संघर्ष परे उभय पक्षर सेना मध्य मंगलवार आलोचना होइथिला। तापरे उभय भारत और चीन सेना गलवान घाटीरू पछकू फेरिथिबा सूचना मिलिछि। गत 45 वर्ष भितरे भारत चीन सीमारे एभली संघर्ष केबे देखिबाकू मिली नथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए संपर्क में वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न दलर नेतांक सह विचार विमर्श जारी रखिछंती। एहा छड़ा निज बासभवन में प्रधानमंत्री सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटी बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं 3 सेना मुख्यों सह परिस्थिति संपर्क में आलोचना करिछंती। भारत चीन सीमांत लद्दाख रे भयंकर संघर्ष घटी। सोमवार राति रे जेउथिरे 20 जन जवान शहीद होइछंती भारतर एवं चीन रो 43 सैनिक मृताहत होइछंती। तेबे अनेक आलोचना परे उभय भारत और चीन सेना गलवान घाटी ठारू पछकू फेरिथिबा सूचना मिलिछि एवं मंगलवार एनै उभय पक्षर सेना मध्य आलोचना होइथिला। तेबे घटना आरंभ हेबार जदि आमे कहिबा कहानी तेबे अनेक दिन तामाने मे 5 और 6 रे पूर्व लद्दाख रो पांगोयंग सो हृद उत्तर सिक्किम रे दुई सेना मध्य उत्तेजना सृष्टि होइतिला। सेबे ठारू ही ए घटना एभली संघर्ष रूप नेला। गतकाली सोमवार राति परे एवं गतकाली आलोचना परे दुई सेना पछकू फेरिछंती, किंतु आगो यह कौन रूप नेब ताहा उभय पक्षर आलोचना पर ही जना पड़िबो। जनरल लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस समय अगर फायरिंग हुई है उसको कहते हैं परफिडी। जो जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है। और इन्होंने अगर ये परफिडी की है मतलब धोखाधड़ी की है तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चाइनीज़ को पता चल गया है कि अगर उन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते में उंगली डाली है तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो भुगत रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है और इसमें तीनों सर्विसेज का मामला इन्वॉल्व है। एयरफोर्स ऑलरेडी वहाँ है, ऑलरेडी चारों तरफ है, नेवी अपने पूरी सतर्क है और यहाँ तक जहाँ तक कि सुझाव हम यही देंगे कि इस समय अगर मामला बढ़ता है और ऊपर उठता है तो हमारी नेवी को मालदीव्स पे जाके उनके जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उसके ऊपर कैप्चर कर लेना चाहिए और जो जितने 40-50 किलोमीटर के इलाके हैं हमारे को उसके ऊपर जाके स्ट्रेट अवे कैप्चर करना चाहिए और फिर नेगोशिएटिंग चलने दीजिए। नेगोशिएटिंग अगर अब बात आगे बढ़ती है तब, अभी नेगोशिएटिंग चल रही है, हम नेगोशिएशंस की इज्जत कर रहे हैं, पर अगर अब पुश कम्स टू शव तब ये होगा।
अभी ये प्रॉब्लम हल करने के लिए ऊंचे लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में बातचीत होना पड़ेगा। फौज के अभी सिर्फ फौज के बीच में बात हुआ है, हाँ काफ़ी लेवल्स में हुआ है, जनरल्स के बीच में भी हुआ बॉर्डर में, ये पहले नहीं हुआ था। इतने बॉर्डर टॉक्स फौज के बीच में कभी पहले नहीं हुआ है। सबसे पहले हल तो होगा पॉलिटिकल लेवल में। जब भी दोनों साइड सोचते हैं कि हमें पॉलिटिकल लेवल में बात करना चाहिए, उस वक्त रुक जाएगा और उसी मुताबिक जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगा। भारत की फ़ौज भारत के बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए हर वक्त तैयार है और भारत की फ़ौज हमारे लीडरशिप से ही ऑर्डर लेंगे और जिस मुताबिक जिस इलाके में हमारा टेरिटरी है उस इलाके में वो तैनात रहेंगे, तैयार रहेंगे और डिफेंड करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। कि गलवान वैली के अंदर कुछ हमारे जवान जो और एक कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार के वो शहीद हुए हैं। ये इंसिडेंट तब हुआ है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हो गए हैं और उसके अंदर डिसाइड किया था कि जो चाइनीज आर्मी है वो वापस 4 किलोमीटर जाएंगे जहां से वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके ऊपर, और जब ये सुपरवाइज कर रहे थे उस विड्रॉल को, चाइनीज जो लोग हैं वो एक दिखावा करके उन्होंने इसके ऊपर धावा बोल दिया, इनको अटैक किया और उसके अंदर जो मैली के अंदर का हमारे जवान कुछ इंजर्ड हुए। अफसोस की बात यह है क्योंकि रात का मौका था तो वो उनको इवैक्यूएट नहीं किया जा सका और ठंड की वजह होने से उनकी वहां मौत हो गई। अब ये जो चीज़ है ये हमारे फौज को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है कि हमें किस तरीके से चाइना की जो फौज है उसको वापस LAC के ऊपर धकेलना है और उनको दिखाना है कि ये जो है हिंदुस्तान के इलाके में आ गए हैं और ये हमें कभी भी ये मंजूर नहीं रहेगा। चीन की ये कोशिश चल रही थी कि रात के अंधेरे का फ़ायदा लेके वो और भी भारतीय भूमि में आ जाए और इस बात की जानकारी या इस बात की भनक जब भारतीय सेना को लगी उनने उनका वहाँ मुकाबला किया और इसलिए झगड़ा हुआ है। ये पूर्ण नियोजित नहीं था, मुझे नहीं लगता है, पर ये चीन की मक्कारी को बंद रखने के लिए भारतीय सेना ने कदम हुआ। आप चीन के ऊपर मेहरबानी करके कभी भी विश्वास मत कीजिए, कभी भी विश्वास मत कीजिए। चीन आज तक किसी का सच्चा मित्र नहीं रहा है, विश्व इतिहास इसका साक्षी है और भारत इसका अपवाद नहीं हो सकता। China says that Indian troops crossed the line of actual control and that is why China has retaliated. It's a white lie. It's a total lie. There's no truth in this. Why this provocation is the question which arises. To me it appears that it is a pre-planned move by China to escalate the tension so that the negotiating process, the level of the negotiating talks are raised. Initially also you must be aware that China was keen that the Eastern Ladakh problem be discussed at foreign ministry level between the two countries or at PM or President China level. But India did not fall into this trap. Now again the effort is to escalate the tension, increase the heat so that the level of discussion is raised to foreign ministry level and prime minister level. भारत और चीन मध्य हिंसात्मक संघर्ष उपरे विवृत्ति रखिछि अमेरिका। संघर्ष रे शहीद 20 भारतीय जवान को परिवार प्रति अमेरिका समवेदना जणाइछि। अमेरिका विदेश मंत्रालय कहिछि जे LAC परिस्थिति उपरे आमे नजर रखिछु। उभय भारत और चीन सेना लद्दाख गलवान उपत्यकारु अपसरी जिबाकु स्थिर करिसंती। दुई देश मध्य सीमा विवादर शांतिपूर्ण समाधान को अमेरिका समर्थन करे बोली कहुଯାଇଛି। गत 2 तारिख में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मध्य भारत चीन सीमा उपरे परिस्थिति उपरे आलोचना होइतिला बोली अमेरिका वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। लद्दाख गलवान घाटी रे चीन सेना सह संघर्ष रे शहीद होइछंती 16 बिहार रेजिमेंटर कमांडिंग ऑफिसर कर्नेल संतोष बाबू। तेलंगाना सूर्यापेट अंचलर संतोष बाबू 1.5 वर्ष तले गलवान घाटी रे मुतयन होइथिले। कर्नेल संतोष को पत्नी एवं 2 संतान अछंती। शहीद संतोष को पाई तेलंगाना सरकार और परिवार लोक शोक व्यक्त करिसंती। एपटे लद्दाख सीमार चीन सेना सह बहादुरी सह लड़िछंती झारखंड साहेबगंजर कुंदन कुमार झा। एबे कुंदन कुमार को बलिदान को नहीं गर्वित सारा देश। मात्र 17 दिन पूर्व से गोटे झीर बापा होइथिले।
5 मास पूर्व से घर को आसीथिले तांको संतान जन्म परे से घर को आसीबे बोली प्रतिश्रुति देथिले किंतु झियो को टिके स्नेह देबा पूर्व मातृभूमि पाई शहीद होइगले कुंदन तांको शहीद हेबा नै झारखंड मुख्यमंत्री शोक प्रकाश करिसेंती। पहले तो मैं उन सभी जवानों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आज उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उसमें से एक जवान हमारे राज्य से ही संबंध रखता है। निश्चित रूप से मैं उस जवान के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि आज इस संक्रमण में भी आज उनके सदस्य ने अपना पैर पीछे नहीं किया। नजर पकाइबा भारत चीन उत्तेजनार पूरा घटनाक्रम उपरे मे 5 और 6 रे पूर्व लद्दाखर पांगोयोंग सो ह्रद एवं उत्तर सिक्किम रे दुई सेना मध्य उत्तेजना सृष्टि होइतिला। फलस्वरूप दुई पक्षर सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभिमुखे अग्रसर होइतिले। मे 12 रे सीमांत रे चीन हेलिकॉप्टर उड़ीबा देखा देथिबा बेले भारत सुखोई 30 सेही अंचल रे मुतयन करिथिला। मे 23 रे भारतीय सेना मुख्य मनोज मुकुंद नरवाणे लेह परिदर्शन करिथिले। मे 26 रे जातीय निरापत्ता परामर्शदाता अजित डोभाल प्रतिरक्षा बाहिनी मुख्य जनरल बिपिन रावत और तीन सेनार मुख्यों सह आलोचना करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मे 28 रे युद्ध लागि प्रस्तुत हेबाकू चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग सामरिक बाहिनी को निर्देश देथिले। जून 2 रे सीमा प्रसंग रे दुई पक्षरु मेजर जनरल रैंकर ऑफिसर आलोचना होतिबा बेले एथार बाहरी पारि नथिला कोनोसी निष्कर्ष। जून 6 रे लेह रे अवस्थापित कमांडर हरिंदर सिंह और चीन मेजर जनरल लिउ लिन मध्य होइतिला आलोचना। जून 8 रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिरक्षा बाहिनी मुख्य और तीन सेना मुख्यों सह आलोचना करथिले। जून 12 रे गलवान इलाका रे सृष्ट उत्तेजना ह्रास पाई दुई पक्षरु मेजर जनरल स्तरीय आलोचना होतिबा बेले 16 तारिख रे उत्तेजना नैथिला तीव्र रूप। एबडे चीन को नहीं भारतीय व्यवसायी बड़ निष्पत्ति देशव्यापी चीनी सामग्री वर्जन पाई व्यवसायी महासंघ नहीं निष्पत्ति। चीन सैन्य आक्रमण में भारतीय जवान शहीद होगा पर पदक्षेप नहीं व्यवसायी महासंघ 500 रु अधिक सामग्रीर तालिका प्रस्तुत करिछि महासंघ। 2021 सुधा 1 लाख कोटी आमदानी बंद करने को लक्ष्य रखा जाइछि। खेलना लुगा हस्ततंत्र हार्डवेयर जोता आमदानी बंद हेब सेपरी पोशाक रोषेई वैद्युतिक सामग्री उपहार आमदानी बंद हेब। प्रसाधन सामग्री बैग घड़ी गहना स्टेशनरी कागज वर्जन कराजिब। एथिसह घरोई सामग्री आसबाब स्वास्थ्य सामग्री पैकेजिंग सामग्री भारत अणाजिब नाही। चीन निर्मित गाड़ी यंत्रांश उल फेंगसुई सामग्री चषमा सह होली और दीपावली सामग्री भी आमदानी कराजिब नाही बोली महासंघ तरफरु कहा जायछि। सत्यजित सेनापति बालेश्वर अछंती ए संपर्क में आम आलोचना करबा बालेश्वरवासी सत्यजित जो आक्रमण घटीगला जो संघर्ष होईगला सोमवार राति रे एवं वर्तमान जो परिस्थिति उपजिछि चीन एवं भारत मध्य बालेश्वरवासी कौन कहबा कथा? निश्चित भाव देखु जो भाव में तिक्तता देखा भारत और चीन मध्य निश्चित भाव में समस्ते निश्चित गोटे संवेदनशील विषय कारण गोटे पटे देखु कोरोना मुकाबला बर्तमान उभय देश भारत बर्तमान देखा चाइना देखा उभय देश लड़ुंट कोरोना विरोध में से परिस्थिति जो भाव में सीमार तिक्तता देखा भारत जवान को जो शहीद हबार खबर आसी सब भितर बालेश्वरवासी कौन प्रतिक्रिया रही है से विषय निश्चित भाव में पचारि बुझा प्रथम आप जानवा चाहिए बर्तमान जो भाई देखा सिचुएसन बर्तमान बॉर्डर रे भारत चाइना मध्य आपड़ कि देखुं निष्पत्ति को जो भारतीय महासंघ गोटे निष्पत्ति नहीं चाइना जिनस वर्षे पर्यटन आने ना ये सब निष्पत्ति केमती निहाती भाव आम अर्थ जदि मेरुदंड भांगा चाइना दबिव कहीं आजिका दिन में आप देखो भारत प्रत्येक जिनस चाइना जिनस आसूची निम्नमानर जिनस आम सस्तार किणुचु एटा व्यवसायी संगत
निष्पत्ति नहीं आम जनसाधारण भी संपूर्ण भाव समर्थन करूँ चाइना जिनस आम कहीं वर्जन करूँ ना वर्जन कले अर्थनीति दुर्बल हेले से चुप्पी रे कहीं चाइना जिनस एक निम्नमान आसूची दुई आम व्यवसायी मैंने से लाभ भी बेसी पाते कि से निष्पत्ति नहीं ना आम चाइना जिनस आमदानी करूँ ना आम निहाती भाव स्वागत करूँ कौन चाइना जिनस आम व्यवहार करूँ चाइना जिनस व्यवहार करा गोटे कथा हूँ कोरोना मुकाबला समस्ते एकजुट होती से परिस्थिति एभली तिक्तता जो शीघ्र समाधान आवश्यक रही निश्चित भाव में कोरोना गोटे बहुत बड़ महामारी जोटा कि सारा विश्व को भारी सारा एवं समस्ते सारा पृथ्वीवासी सजग अच्छा निज निज कि सचेतन रही विश्वासगत कार्यकलाप जोटा कि आमर देशवासी बहुत क्षुब्ध कर देशर सैनिक माने सजग रही ता भितर आम चाहबू से चाइना को केवे आम प्रोत्साहन दबू ना कि तार कौन प्रोडक्ट्स आम यूज करूँ बोली कहीं ना आम इंडिया सब चाहिए आम इंडिया रॉ मटेरियल्स नहीं सी आम पाखर नहीं सी आमको अधिक दर बिक्री कर आम मैंने किणिक आम यूज करूँ तेणु आम चाहूँ टोटाली जो आमर जो दिया प्रोडक्ट्स गुड़ा से आम टोटाली वर्जन करूँ और जिते पाइबू आम दूरे अर्थनीति को दुर्बल करने चेष्टा करूँ अर्थनीति को दुर्बल करा प्रकृत में जो वर्तमान देखा गोटे विवाद स्थिति देखा व्यक्ति मान सहित अच्छा बालेश्वर बासिंदा सहित से प्रतिक्रिया नेबा जो वर्तमान परिस्थिति रे जो भली संघर्ष है जो भली चीन सैन्य आक्रमण कले ताकू नहीं कौन कहते बालेश्वरवासी ए क्षेत्र में केते दूर जो आलोचना गतकाली प्रधानमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री सहित गृहमंत्री सहित सेना मुख्य सहित कौन निष्कर्ष बाहर दरकार से नहीं कौन कहते बालेश्वरवासी से कथा जानिबा निश्चित सत्य देखो से विषय ही पचार प्रथम जो भली वर्तमान काली प्रधानमंत्री प्रतिरक्षा विभाग आलोचना होती वर्तमान निष्कर्ष कौन बाहर आप भावुं कौन निष्कर्ष बाहर दरकार दुई देश तिक्तकता को समाधान एक प्रथम सैन्य प्रतिरोध होगा दरकार आमर अर्थनीतिक मेरुदंड को भांगा दरकार आमर ये जनसाधारण बर्तमान सुधा रागिक अच्छा तातिक अच्छा जिनस किसी व्यवहार करेंगे हाँ तेणु व्यवसायी जदि बंद कर सब जिन आने तेणु आम भी बर कष्ट हो ये हो बर आम अधिका ये करके देशी जिन व्यवहार करवा गोटे प्रकार कौन कहे प्रकृत में समाधान रास्ता बर्तमान कौन बाहर दरकार जो भाई भाव में बर्तमान गोटे स्थिति देखा गोटे पटे देखो कोरोना मुकाबला चली अंपटे ये भाव में जिते स्थिति उपजी प्रधानमंत्री आलोचना कर कौन बर्तमान निष्पत्ति नवा दरकार सरकारी स्तर में नहीं सरकारी स्तर तो यहाँ समाधान निहाती आवश्यक कहीं दुईटा जाक देश के युद्ध चाहूना युद्ध जदि हम आम दुईटा जाक देश आम सफर हवा तेणुक काली तो राजनाथ सिंह सागर प्रधानमंत्री डिस्कसन कर आज बोधे किसी गोटे माने निहाती गोटे फल आसो युद्ध हुए तो न हो पारे कि युद्ध न होगा दुई देश भल खाली भारत नुहे कि चीना सारा विश्व दुईटा देश युद्ध ना भल निहाती भाव में विश्वास कर समाधान रास्ता बाहर समाधान रास्ता बाहर जो मंत्री स्तरीय आलोचना भावुं गोटे आपस बुझामणा आलोचना भितर ही समाधान हम पिलाटी बेले पाठ पढ़ी आसुचे हिंदी चीन भाई भाई किंतु आम भारत सबु क्षेत्र में भाई भाया संपर्क स्थापित करके सबुबले अशांति परिवेश भितर आम देशटी गति कर चलती तेणु बर्तमान से भाया परिस्थिति केवल बारंबार न उपजू आम तो से प्रथम थर चाहबू आ युद्ध किंबा कौन से मारणात्मक आक्रमण आम निज दुई देश निवृत्त रहा दरकार कहीं आ द्वारा दुई देश क्षतिग्रस्त हे जो कोरोना भाया संकट महामारी रोग आम समस्त पीड़ित अच्छू तादू आम भी रक्षा केमी पाइबू से प्रथम चिंता करा दरकार तापर देशर मान स्वाभिमान को आम रक्षा करा दरकार तेणु आमको चीन समस्त जिनस दूर कर आम निज संकल्प दृढ़ मनोबल नहीं आम निज निज कर्म करवा उचित कौन मात्रा समाधान पंथा नुहे किंतु ए समस्यार स्थायी समाधान दरकार कारण दीर्घ वर्ष धरी चीन एवं भारत भितर जो संपर्क रही कोटि ना कोटि वर्तमान जो तिक्तता देखा मिली संघर्षर रूप नेला जो 20 जवान शहीद हेले से क्षेत्र में स्थायी समाधान दरकार पड़ुछि। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान समस्त आलोचना हम सुनते बालेश्वरवासी प्रतिक्रिया युद्ध कौन समाधान नुहे किंतु युद्ध हेले कोटि ना कोटि अनेक क्षयक्षति या भितर बालेश्वरवासी जो व्यवसायी माने अछंती समाने कहउछंती भी समाने मध्य सहमत अछंती जे व्यावसायिक क्षेत्र में चीन रो कोनोसी जिंस आमे व्यवहार करिवु नाही बिक्री करिवु नाही से को नै मध्य बालेश्वरवासी सहमति प्रकाश करिसंती। कोरोना संपर्कित खबर देश में गुरुतर आकार धारण कलानी कोरोना भाइरस स्थिति मुकाबिला पाई दुईटी पर्यायर देशर समस्त मुख्यमंत्री आलोचना करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंग, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और ओडिशार मुख्यमंत्री आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री। गतकाली पंजाब, आसाम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और समस्त उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होइतिला आलोचना, जो प्रधानमंत्री कहिथिले मास्क, 2 गजर दूरता और सानिटाइजर व्यवहार करने जरूरी। बिना मास्क रे घर न बाहरिबा को परामर्श देथिले प्रधानमंत्री। कोरोना लड़ाईर विश्लेषण बेले आमर भूमिका को देखाजिवो, आमे सहयोगमूलक संघीय व्यवस्थार उदाहरण सृष्टि करिबा बोली मोदी कहिथिले। साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। कोरोना संक्रमण रोकबाकू गंजाम जिले में लागू होईछि 19 घंटिया लॉकडाउन। सकाळ 7 रु अपराह्न 12टा पर्यंत केवल मेडिसिन, तेजराती और पनीपरिबा दुकान खोला रहिबो। अपराह्न 12टा परे मेडिसिन दुकान को छाड़ीदेले अन्य समस्त दुकान बजार बंद। अपराह्न 12टा परे संपूर्ण बंद रहिबो जिला। अनलॉक 1 रे सामाजिक दूरता और मास्क को बाध्यतामूलक करा जायछि, किंतु ढेंकानाल जिले में अधिकांश स्थान में किछि लोक सरकारी नियम को मानु नाहांती, जेउथिपाई संक्रमण आशंका सृष्टि होईछि। ढेंकानाल सहरर प्रमुख छक गुड़िकरे पुलिस तरफ मास्क चेकिंग, सामाजिक दूरता उपरे विशेष ध्यान दिया जाउछि। एने अधिक सूचना देउछंती आम प्रतिनिधि आशीष रंजन शतपथी। महामारी कोरोना रोकवा दिगरे प्रथमे सरकार पक्षर 4 थर लॉकडाउन एवं पर अनलॉक 1 लागू है। सरकार पक्षर जारी होइथिबा जो 1 मासर जो समय रही से समय सीमा भितर केवल लोक मान सामाजिक दूरता उपर प्राधान्य दि जाउछि एवं मास्क पिंधिबा उपरे। तबे परिप्रेक्षी ढेंकानाल किभली भाव में चली से आम पचारि बुझिबा। मास्क न पिंधिबा 200 टका नाके फाइन करा न पिंधिकी गाल मारी दउछन। सीसी कैमेरा जो अच्छी से चेकिंग चलती है। लोक पिंधु ना 90% पिंधुन काम गोटे गोटे पिंधुना किसी लोक अच्छा जो मैंने मानुना। आज्ञा कौन कहे ढेंकानाल जो अनलॉक 1 लागू होगा बर्तमान सामाजिक दूरता हो बा मास्क पिंधा लोक मैंने केमिति मानुचंती एठी? देखु जीवन बंचले जीविका आरंभ हो तो सरकार इथका 4 थर लॉकडाउन कले। एबे अनलॉक अवस्था अच्छी। अनलॉक अवस्था सरकार किसी कोहल कर जीविका उपरे लोक चलनी सुविधा हाँपाई कर किंतु यदि मास्क कथा उठुଛି मास्क बाध्यतामूलक करा जायछि। लोक मैंने बहुत 70-80% भाव में लोक मैंने मानुंट। आम किंतु निजे सचेतन न पुलिस कौन कर निजे सचेतन हेल्ले कोरोनार मुकाबला आम कर लोकों को सजाग करने आमर ओडिशा सरकार बहुत प्रकार सुविधा कर लोक किछिटा कोल लोक अच्छे जो मैंने मानुना यंग जेनेरेशन माने किंतु ढेंकानाल टाउनवासी आम सादा सीधा आ समस्ते ठीक से सजाग रोचंती। सामान्य किसी असुविधा होची सरकार आमर कोहल कर बेपार किछिटा होची जहाँ पर घर चलिया सुविधा हो जाउची। मु आशा करछि समस्त जदि मानि रखी चलिबा ताले कोरोना को आम अवॉइड करि पारिया। केवल ढेंकानाल बाजी चौक नुहे गणेश बजार, महावीर बजार एवं एभली अनेक जगह रही जो प्रत्येक दिन लोक मानक सठिक भाव में तदारख करने लोक मैंने किभली भाव सरकार को नियम को मानवे से प्रत्येक दिन प्रत्येक छकरे कड़ा चेकिंग करा जाउची। ढेंकानाल आशीष रंजन शतपथी, न्यूज 18 ओडिया। सोमवार राति रे चीन रो आक्रमण एवं परवर्ती पर्यायर 2 देश मध्य संघर्ष जो 20 भारतीय जवान शहीद होइछंती। एहाकुने देखिबा आलोचना सीमारे संघर्ष किंतु समय छुटिया ब्रेक।